हेलो स्टूडेंट, इस केमिस्ट्री क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आपका बोर्ड एग्जाम्स बहुत करीब है। बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी आप लोग लगे हुए हैं। तो इसी कड़ी में आज हम जो है इस लेक्चर्स में जो है क्लोरोबेंजीन का टॉपिक लाए हैं। ये एग्जाम में पूछा गया है। क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि या क्लोरोबेंजीन बनाने की सैंडमायर विधि क्या है, इसके बारे में बताओ। क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि तथा इनके कुछ टॉपिक पर दिया है कि इनसे केमिकल रिएक्शन कराइए। तो इन सब टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। पूरा क्लोरोबेंजीन के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। देखिए, क्लोरोबेंजीन की अगर हम बात करें तो क्लोरोबेंजीन आपको पता है कि बेंजीन है, तो जाहिर सी बात है बेंजीन रिंग C6H6 होता ही है। अब इस पर जो है क्लोरो लगाओगे यानी Cl लगाना है, तो एक हाइड्रोजन हटा के एक Cl लगा दीजिए। आपका क्लोरोबेंजीन का जो फार्मूला है आप जानते हैं C6H5Cl होगा। ये क्लोरोबेंजीन है। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा ये कुछ इस प्रकार से, एक जगह पे Cl लगा दीजिए तो ये आपका क्लोरोबेंजीन होगा। क्लोरोबेंजीन यानी क्लोरोबेंजीन का ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है और ये जो है इसका केमिकल फार्मूला है। अब हम बात करेंगे क्लोरोबेंजीन बनाने की। देखिए, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करें क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि, तो क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि में सबसे पहले विधि हम बताएंगे कि बेंजीन के हाइलोजेनिकरण द्वारा, यानी बेंजीन का हाइलोजन द्वारा जो है प्रतिस्थापन करा के हम जो है बेंजीन के हाइलोजेनिकरण द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाएंगे। इसमें होता क्या है, आप जानते हैं बेंजीन का फार्मूला जो होता है C6H6 होता है, या इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस प्रकार से होता है। ये आपका बेंजीन है। अब बेंजीन पे अगर आप Cl2 की क्रिया कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, अगर आप Cl2 की क्रिया कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में, तो देखिए ये Cl2 है, तो जाहिर सी बात है आपने Cl2 लिया है तो अब इसी कहीं में लगेगा, तो ऐसा तो है नहीं दो लग जाएगा। वहां से एक हाइड्रोजन हटाएगा। आपको पता है कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है। हर कार्नर पर इसके पास हाइड्रोजन लगा होता है। हर कार्नर पे हाइड्रोजन लगा होता है और एक के बाद एक अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होता है। तो अब हर जगह पे इसके हाइड्रोजन लगा है, तो अब आप Cl2 जब लाओगे तो यहाँ का एक हाइड्रोजन कहीं ना कहीं से जोड़ोगे ना, एक जगह कहीं पर भी जोड़ोगे तो टॉप पे ही होगा वो। तो अब आप एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ जो है HCl बना लेगा, HCl बना के निकल जाएगा। तो एक क्लोरीन एटम जहां से हाइड्रोजन निकला है वहां पर लग जाएगा। तो ये जो है आपका बेंजीन है, ये इस पर एक जो है Cl लग जाएगा। ये आपका यहां Cl लग जाएगा और एक HCl बन जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन यानी जब हम इसको लिखोगे कैसे, जब हम बेंजीन पर क्लोरीन की अपक्रिया FeCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो पहली बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात जो है, अगली जो विधि है डाई एजोनियम समूह के हाइलोजन से प्रतिस्थापन द्वारा। डाई एजोनियम समूह, आप जानते हैं डाई एजोनियम समूह। तो डाई एजोनियम समूह जो होता है ये होता है, ये बेंजीन रिंग होता है भाई, एक बेंजीन रिंग होगा और बेंजीन रिंग पर N2Cl लगा होगा, N2Cl। तो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। तो डाइएजोनियम समूह के हाइलोजन से प्रतिस्थापन द्वारा, यानी इस पर हम जब हाइलोजन की अपक्रिया कराते हैं, प्रतिस्थापन कराते हैं, तब हमें जो है क्लोरोबेंजीन बनता है। तो इसमें कई विधियां हैं, अलग अलग नाम से भी पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहली विधि जो है, सबसे पहली जो विधि है सैंडमायर विधि। हम सबसे पहले सैंडमायर विधि का प्रयोग करेंगे। तो देखिए सैंडमायर विधि में होता क्या है, ये आपका है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2Cl, ये आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। इस पर हम जो है HCl की अपक्रिया कराएंगे। किसकी अपक्रिया कराएंगे? HCl की अपक्रिया कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ Cu2Cl2, इन प्रेजेंस ऑफ Cu2Cl2 क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में। तो जब हम Cu2Cl2 की उपस्थिति में HCl की अपक्रिया कराएंगे तो होगा क्या, आप इसको कई तरीके से समझ सकते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि ये हाइड्रोजन इस Cl के साथ HCl बना लेता है
अरे HCl ऑलरेडी आपने पहले ही लिया है, इसका नाम लिख लेना। ये है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। आप ये कह सकते हैं कि एक ये HCl आपने लिया, इस हाइड्रोजन ये क्लोरीन के साथ HCl बना लेगा और ये N2 अलग हो जाएगा और ये Cl यहां लग जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा, यहां पे जो है Cl लग जाएगा और N2 टूटेगा और आपका HCl। इस तरीके से क्लोरो बेंजीन जो है बन जाएगा। समझ में आई इतनी बात? हमने कहा कि सेंडमायर विधि में होता क्या है। देखो सेंडमायर विधि में जब हम बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ Cu2Cl2 की उपस्थिति में या आप कह सकते हैं CuCl की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। बड़ा आसान है। देखो ये बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड जो होता है ये अस्थायी होता है, ज्यादा अस्थायी नहीं होता है। ये इसको तुरंत बना करके तुरंत यूज कर लिया जाता है। तो इसको आप जैसे यूज करोगे तो ये N2 में अलग टूट ही जाएगा, नाइट्रोजन इसका N2 मॉलिक्यूल्स जो है अलग हो जाएगा और आपका ये Cl जो है ये आप मान सकते हैं यहाँ से N2 निकलेगा, Cl यही लग जाएगा, ये HCl वैसे का वैसे बना रहेगा। और चाहे आप मान सकते हैं कि यहाँ का HCl ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ HCl बना लेता है और ये Cl यहाँ लग जाता है, N2 अलग हो जाता है। तो ये तो आपका था सेंडमायर विधि। अब इसी में दूसरी विधि है। देखिए अगली जो विधि नाम से पूछा गया है गाटर-मान अपक्रिया। तो गाटर-मान अपक्रिया क्या होता है? देखो सेंडमायर में CuCl लिया गया है। अब की बार क्या है कि बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड तो होगा ही होगा, N2Cl बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड तो होगा ही होगा, साथ में हम कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में HCl की अपक्रिया कराएंगे। कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में HCl की अपक्रिया कराएंगे। तो जब HCl की अपक्रिया कराएंगे तो जाहिर सी बात है N2 अलग हो जाएगा, HCl सेम इसी टाइप का है, बस यहाँ पर जो है CuCl लिया गया है, यहाँ पर कॉपर उत्प्रेरक लिया गया है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपक्रिया कराएंगे तो हमारा जो है क्लोरोबेंजीन और साथ में N2। भाई आप जाहिर सी बात है इसकी उपस्थिति में करा रहे हो, गर्म कर रहे हो, तो इसमें का लगने का कोई चांस नहीं है, बस केवल N2 जो है नाइट्रोजन गैस जो है इसमें से बाहर निकल जाती है तो हमें जो है क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। देखो इन दोनों अपक्रिया में फर्क क्या है। सेंडमायर विधि में HCl के साथ हम क्रिया कराते हैं और Cu2Cl2 की उपस्थिति में या CuCl की उपस्थिति में तब हमें क्लोरोबेंजीन साथ में नाइट्रोजन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। लेकिन गाटर-मान अपक्रिया में क्या होता है कि हम कॉपर चूर्ण की उत्प्रेरक की उपस्थिति में और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इन दोनों की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं तो हमारा बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड टूट करके जो है क्लोरोबेंजीन देता है। इसमें केवल नाइट्रोजन गैस ही बाहर निकलती है। तो ये दूसरी विधि थी गाटर-मान अपक्रिया। गाटर-मान अपक्रिया और सेंडमायर विधि ये नाम से पूछे गए हैं। तो ये तो थी क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि, यानी आपसे पूछा जाएगा कि क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियां बताइए। तो विधियां में आप बेंजीन के हाइड्रोजनीकरण द्वारा बता सकते हैं। दूसरा नाम से पूछा जाएगा कि गाटर-मान अपक्रिया द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाइए या जो है सेंडमायर विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन का निर्माण कीजिए। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और ये आपका डायजोनियम जो है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ जो अपक्रिया है ये क्या होता है, जब में कैसे प्राप्त करोगे, बहुत पूछा गया है और ये अपक्रिया भी जो है पूछे गए। तो अब हम क्लोरोबेंजीन के जो है रासायनिक गुणधर्म की बात करेंगे, यानी क्लोरोबेंजीन के जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं इनके बारे में बात करेंगे। जब भी क्लोरोबेंजीन बनाने को देगा तो इनके केमिकल, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग में ही पूछा जाएगा। शॉर्ट में इसके रिएक्शन पूछे जाएंगे, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, ये इसके रिएक्शन पूछे जाएंगे। और लॉन्ग में जो है जब भी क्वेश्चन मिलेगा आपको जो है 5 नंबर 5 नंबर जो भी आएगा उसमें जो है आपको बाकायदा डिटेल में बताना रहेगा। तो बनाने की विधि आप बताएंगे, 2 3 4 विधि, उसके बाद उसके फिर जो है केमिकल प्रॉपर्टीज बताएंगे। जितना पूछा जाएगा उतना आपको बताना रहेगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला हम देखेंगे हैलोजनीकरण।
हैलोजनीकरण, जिसे हम हैलोजिनेशन के नाम से भी जानते हैं। हैलोजनीकरण मींस हैलोजिनेशन, अंग्रेजी में हैलोजिनेशन, हिंदी में हैलोजनीकरण। तो क्लोरोबेंजीन का हम जो है हैलोजन के साथ अपक्रिया कराएंगे। ये आपका है क्लोरोबेंजीन, इस पर Cl लगा होगा, तो ये आपका क्लोरोबेंजीन है। इस पर जब हम Cl2 की क्रिया कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 की उपस्थिति में, तो आप जानते हैं भाई आपके इसके बेंजीन रिंग के हर कॉर्नर पे हाइड्रोजन होता है, तो ये इसके आर्थो पोजीशन से एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक क्लोरीन एटम के साथ HCl बना लेगा और ये क्लोरीन वहां पे लग जाएगा। तो ये आपका क्लोरोबेंजीन जो है चेंज हो जाएगा। यहाँ पे तो आपका Cl है ही है, ये आर्थो पर भी Cl लग जाएगा। अब कोई जरूरी तो है नहीं कि आर्थो पर ही लगे, भाई पैरा पर भी लग सकता है। पोजीशन जो है आर्थो और पैरा के लगभग बराबर होती है, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि ये आर्थो पे लगे ना लगे तो पैरा पे भी लग सकता है। तो कुल मिला के ये आपका आर्थो डाइक्लोरो बेंजीन या जो है पैरा डाइक्लोरो बेंजीन प्राप्त हो सकता है। यानी आपका जो बनेगा आर्थो पर लगेगा, तो आर्थो देखो इसमें आप बैलेंस नहीं कर पाओगे। अगर बैलेंस करना है तो दो पार्ट की लेना पड़ेगा। देखिए ये बैलेंस की बात नहीं है, बात यह है जब आप इसको ढेर सारा लोगे तो कुछ आर्थो वाला भी बनेगा, कुछ पैरा वाला बनेगा, तो वहां पर आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। आर्थो भी बता दीजिए और पैरा भी बता दीजिए, आपका रिएक्शन कंप्लीट है, सही है, और साथ में एक HCl तो बनेगा ही। तो ऐसे कंडीशन में आप HCl नीचे दिखा सकते। कुल मिला के जब हम क्लोरोबेंजीन का FeCl3 की उपस्थिति में Cl2 द्वारा क्लोरीनीकरण कराते हैं तो हमें आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन या पैरा डाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो ये तो आपका पहला हो गया। दूसरा है नाइट्रीकरण, जिसे हम अंग्रेजी में नाइट्रेशन के नाम से जानते हैं, यानी इसको नाइट्रेशन कहा जाता है। तो नाइट्रीकरण मतलब HNO3 के साथ अपक्रिया कराना, जाहिर सी बात है। नाइट्रीकरण हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन से अपक्रिया कराना, नाइट्रीकरण HNO3 के साथ अपक्रिया कराना। सल्फोनीकरण सल्फोनेशन, तो इसमें जो है आपका H2SO4 के साथ अपक्रिया कराना। तो यहां पर जो है नाइट्रीकरण में देखिए आपका क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन, इस क्लोरोबेंजीन पर हम HNO3 की क्रिया कराएंगे। किसी क्रिया कराएंगे? HNO3, ये आपका है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। अब एक चीज और ध्यान रखना, कभी भी HNO3 जो है अकेले जो है बेंजीन रिंग से अपक्रिया नहीं करता है। जब भी HNO3 की अपक्रिया कराई जाती है तो यहां पर H2SO4 लेना पड़ेगा। कौन? H2SO4 की उपस्थिति में ही HNO3 अपक्रिया करता है। अब आप चाहे मान लीजिए ये उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, चाहे आप ऐसे भी मान सकते हैं पहले H2SO4 उत्प्रेरक के रूप में भी काम कर सकता है, या आप कह सकते हैं H2SO4 पहले अपक्रिया करता है और जहां जहां जुड़ता है वहां पे बाद में HNO3 द्वारा उसको जो है बदल दिया जाता है। आप ऐसे मान सकते हैं, या ऐसे जान लीजिए कि HNO3 जब भी अपक्रिया करेगा पहले H2SO4 की उपस्थिति में ही अपक्रिया करेगा। इनके बस की बात नहीं है कि बगैर इनके जो है अपक्रिया कर ले। थोड़ा डरपोक किस्म के मान सकते हो आप, होते हैं, तो ये इनको ये जो है उत्प्रेरित करता है, चलो रिएक्शन करो आगे। तो इस तरीके से ये काम H2SO4 की उपस्थिति में ही HNO3 अपक्रिया। अब बात ये है कि लगेगा कहां? तो भाई जाहिर सी बात है, जैसे यहाँ पे आर्थो या पैरा पे लगा है तो सेम यहाँ पर भी या तो आर्थो पे लगेगा या तो पैरा पे लगेगा। तो आप जानते हैं HNO3 HONO2, भाई दो ऑक्सीजन ही है, एक तीन ही, NO3 हो गया, एक H हो गया, HNO3, इसको हमने ऐसे लिखा है, यहां से काटेंगे तो आप जानते हैं OH निगेटिव चार्ज होता है, इतना तो पता है ना, OH निगेटिव चार्ज होता है, तो जाहिर सी बात है NO2 पे प्लस चार्ज होता है। इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है, विकल्प में पूछा गया है कि जो HNO3 अपक्रिया करता है
तो इसका कौन सा आयन जुड़ता है, तो दे देगा NO2 नेगेटिव चार्ज, NO2 प्लस चार्ज, NO2 रेडिकल वाला दे देगा। तो ध्यान रखना ये प्लस वाला हो जुड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अब आर्थो पे जुड़े चाहे पैरा पे, हर जगह से H निकलेगा। तो जब H निकलेगा और OH यहाँ है तो HOH मिल करके जो है H2O बना लेगा। अरे OH है ही है, H यहाँ से कहीं से निकलेगा, H2O बना लेगा। तो अब जहां से निकलेगा वहां पर जगह छूटेगा तो वहां NO2 जुड़ जाएगा। तो ये जो है इसमें भी दो पॉसिबिलिटी है, कोई जरूरी नहीं कि आर्थो पे यहाँ तो Cl रहेगा ही रहेगा। ये NO2 यहाँ भी लग सकता है और ये जो है पैरा पोजीशन पे भी लग सकता है, यहाँ पर भी NO2 लग सकता है। यानी अब ये आर्थो पे भी लग सकता है, पैरा पर भी लग सकता है, तो कहीं पर भी लग सकता है। तो देखिए अगर ग्रुप की बात करें तो भले ये बाद में लगा है, लेकिन ये Cl जो है ये इनसे छोटा ग्रुप है। तो नाम हमेशा जब लिखा जाएगा तो ये जो आपका है ये नाइट्रोबेंजीन कहा जाएगा। आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन इसका नाम होगा। और ये पैरा पे लगा है, भले ये लगा है लेकिन यहां नाम इसका होगा पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ये इसका नाम होगा। तो इतनी बात समझ में आ गई। ये तो आपका हो गया नाइट्रीकरण। अगला जो है सल्फोनीकरण, जिसे हम सल्फोनेशन के नाम से जानते हैं। अब अगर सल्फोनीकरण की बात करें तो ये आपका है क्लोरोबेंजीन और इस पर जो है H2SO4 की अपक्रिया कराएंगे। देखिए इसमें जो है ज्यादा कुछ था, इसमें कोई उत्प्रेरक नहीं लेंगे, बस H2SO4 के साथ जो है गर्म कर देंगे। तो जब H2SO4 के साथ अपक्रिया कराएंगे तो आप जानते हैं HOSO3H भाई SO4 हो गया, ये H2 हो गया। इसमें भी वही करना है कि आपको OH निकाल लेना है, H2SO4 में से OH निकाल लेना है और आर्थो या पैरा पे जो है ये लगेगा। तो आर्थो पैरा का H जो है OH के साथ जो है H2O बना लेगा। तो SO3H हमें लगा देना, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। सेम टाइप का रिएक्शन हो जाएगा। ये आपका Cl रहेगा, यहां पर SO3H लगा देंगे और दूसरा इसका जो बनेगा यहाँ पे Cl रहेगा और ये SO3H यहां लगा देंगे। ऐसा नहीं कि आप H से जोड़े, सल्फर के पास बॉन्ड जोड़ने की क्षमता होती है तो यहाँ पे S से जोड़ेंगे। इसमें भी वही है, ग्रुप ये बड़ा है तो ये हो जाएगा आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक एसिड, और इसका नाम होगा पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इस तरीके से, और आप जानते हैं यहां पर भी H2O निकलेगा और इसमें भी जो है H2O बाहर होगा। देखो एरोमेटिक यौगिक में अब यहां अगर प्लस लगाओगे ज्यादा दिखेगा, आप यहां तीर के नीचे जो है लिख सकते हैं H2O। तो इस तरीके से ये सल्फोनीकरण की अपक्रिया है। तो इसमें भी आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड और ये पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। चलिए अगला रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। बहुत पूछा गया है नाम से, ये नॉमिन रिएक्शन भी है और हम क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया जो है इसमें जो है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में देखिए इसमें फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में होता क्या है, एक चीज ध्यान रखना, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl या जो है लुईस अम्ल की उपस्थिति में अपक्रिया कराया जाता। देखिए इसमें क्लोरोबेंजीन तो आपका होगा ही होगा, ये आपका Cl है, क्लोरोबेंजीन पर हम जो है CH3Cl मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। AlCl3 की उपस्थिति, मेन आपका AlCl3 की उपस्थिति ही है
तो AlCl3 की उपस्थिति में चाहे आप CH3Cl की अपक्रिया कराइए और चाहे एसिटिल क्लोराइड की अपक्रिया कराइए, तो इनकी अपक्रिया जब हम क्लोरोबेंजीन के साथ कराते हैं तो यह अपक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, यानी फ्रीडल क्राफ्ट का मेन पहचान है कि फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 की उपस्थिति में कराया जाता है। बस इतना आप ध्यान रखिए। होगा क्या, आप जानते हैं, या तो ये आर्थो पे जुड़ेगा या तो पैरा पे जुड़ेगा। जाहिर सी बात है, बेंजीन रिंग में अब यहाँ Cl पे तो जाके जुड़ेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं जुड़ेगा। तो जहां से जुड़ेगा वहां से H निकलेगा। आपको पता है कि CH3Cl की अगर हम बात करें तो यहाँ पर CH3 और ये Cl, आपको पता है Cl पर नेगेटिव चार्ज होता है, इतना तो पता है ना, Cl पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब इतना भी नहीं पता है, देखो क्लोरीन का 7 होता है ना, परमाणु क्रमांक 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 होगा। आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो बाहर से लिया जाता है वही ऋण आवेश के रूप में दिखाई देता है। बाहर से लोगे ऋण आवेश, अगर दोगे तो धन आवेश। और अब जब ये ऋण आवेशित है तो बगल वाला तो जाहिर सी बात धनात्मक होगा। और एक को कंफर्म कर लिए ऋणात्मक है तो बगल वाला धनात्मक होना स्वाभाविक है। अब आप जानते हैं इस बेंजीन रिंग से कहीं ना कहीं से जुड़ेगा तो एक H+ चार्ज निकलेगा। हाइड्रोजन पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज लगता है, तो अब एक प्लस चार्ज लगेगा तो इस प्लस चार्ज और Cl नेगेटिव के साथ HCl तो बना के निकल जाएगा, 100% निकल जाएगा। तो अब ये जो अब जहां अब ये प्लस बन के आया है तो जहां से निकला होगा वहां नेगेटिव छोड़ के आया होगा। अरे जैसे इसमें देख रहे हो एक नेगेटिव बन रहा है एक पॉजिटिव, तो वहां पर भी एक पॉजिटिव नेगेटिव बना होगा। जैसे आपका क्लोरोबेंजीन है, ये आपका क्लोरोबेंजीन है, अब यहां से आपने यस निकाला प्लस बना के, तो जाहिर सी बात है यहाँ नेगेटिव तो बना ही होगा। अब आप प्लस निकाल के गायब किए हो तो नेगेटिव बना होगा, अब चाहे वो आर्थो पे हो चाहे पैरा पे। तो अब ये नेगेटिव इस वाले पॉजिटिव के साथ जो है जुड़ जाता है, यही इसका मैकेनिज्म है। तो अब यहाँ पे आप जान रहे हैं कि HCl निकल जाएगा और CH3 लगेगा। अब लगने का कोई स्थान इसका फिक्स नहीं है भाई, एक तो Cl यहाँ है ऑलरेडी, तो ये अब यहाँ CH3 लगेगा। फिर एक तो आर्थो पे लग सकता है और दूसरा जो है ये पैरा पर भी लग सकता है, यानी यहाँ के बजाय ये CH3 यहाँ भी लग सकता है। और नीचे जो है ये HCl जो है निकल के गया है। तो अब नाम कैसे लिखोगे, देखो इसका जो नाम होगा आर्थोमेथिल क्लोरोबेंजीन, और ये हो जाएगा पैरामेथिल क्लोरोबेंजीन। तो इस तरीके से ये जो है फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया होती है। अभी देखिए मान लीजिए CH3Cl की जगह पे आप जो है यहां Cl है, आप CH3COCl भी ले सकते हैं। इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। अब अगर आप एसिटिल और यहां पे निर्जल AlCl3 तो होगा ही होगा, और जब गर्म करेंगे तो इसमें भी वही सेम कंडीशन है, ये तो Cl जो है नेगेटिव होगा ही होगा भाई। ये CH3COCl है तो ये Cl नेगेटिव होगा, जाहिर सी बात है बगल वाला पॉजिटिव होगा, 100% पॉजिटिव होगा। तो यहाँ का अब ये आर्थो पे भी लग सकता है पैरा पे भी लग सकता है, तो एक Cl एक H के साथ HCl बना लेगा तो ये जो है बगल वाले पे लग जाएगा। तो ये जो बनेगा ये Cl यहां पर है तो ये आपका हो जाएगा COCH3, और दूसरा जो है ये पैरा पर भी लग सकता है, ये Cl यहां पे है तो ये COCH3 यहां लग सकता है। इसका जो नाम हो तो ये आपका एस्टिल समूह लगा है COCl, तो ये आपका हो जाएगा आर्थो एस्टिल क्लोरोबेंजीन, और ये हो जाएगा पैरा एस्टिल क्लोरोबेंजीन। आप जानते हैं एस्टिल क्लोराइड से क्रिया कराए हो तो ये आर्थो एस्टिल क्लोरोबेंजीन और पैरा एस्टिल क्लोरोबेंजीन बनेगा, और साथ में यहां पर जो है HCl निकलेगा।
तो ये आपके फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में आता है, यानी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में चाहे आप एसिटिल क्लोराइड या मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया कर। अगला जो हमारा अपक्रिया है Cu2O की उपस्थिति में NH3 से अपक्रिया। देखिए आप सोच रहे होंगे यही रिएक्शन क्यों बता रहे हैं। देखिए ये जो हमने क्वेश्चन लिया है, जो एग्जाम में पूछा गया है, उसमें बाकायदा दिया है कि आप Cu2O की उपस्थिति में NH3 से अपक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, HNO3 के साथ अपक्रिया, H2SO4 के साथ अपक्रिया, क्लोरोबेंजीन की इन सबसे अपक्रिया कराइए। तो इसी से करा रहे, नहीं और भी रिएक्शन है उनको भी देखा जा सकता है। तो अगला जो हमारा रिएक्शन है Cu2O की उपस्थिति में NH3 के साथ अपक्रिया। तो इसमें देखिए ये आपका क्लोरोबेंजीन है और यहां पर तो होगा क्या, देखिए ये दो पार्टिकल इसको ले लेंगे, दो पार्टिकल इसको, कि Cu और Cl की दोस्ती बड़ी अच्छी होती है, इनकी उपस्थिति में जब क्रिया होगा, वैसे तो नियमता एक हाइड्रोजन यहाँ का एक Cl यहाँ का HCl बना लेगा, भाई एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ HCl बना लेगा। तो जैसे ही HCl बनेगा तो आपका Cu2O जो है बैठा रहेगा। तो ये क्या करेगा, ये दो पार्टिकल HCl जो होगा इसमें से ये दो हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन को दे देगा, H2O बन जाएगा। और ये Cu2 भाई अब दो Cl खाली होगा ना, तो ये Cu2Cl2 बना लेगा। तो कुल मिला के आपका जो बनेगा, यहां का Cl हटेगा, ये NH3 से एक हाइड्रोजन निकाल ही दिए हैं, NH2 यहां पर लग जाएगा, ये दो पार्टिकल बन जाएगा। साथ में जो है आप इस यहां से Cu2Cl2 बनेगा और जो है H2O बनेगा। आप चाहे यहां लिखिए इसको और चाहे प्लस लगा के यहां भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है, इसका नाम है एनिलीन, एनिलीन है। और ये जो है क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन। आप कह सकते हैं कि जब हम क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया अमोनिया के साथ Cu2O की उपस्थिति में या Cu2O के साथ कराते हैं तो हमें एनिलीन प्राप्त होता है। इतनी बात समझ में आई। तो ये जो अपक्रिया हमने बताए ये क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुण थे। ये क्वेश्चन एग्जाम इसके आने के चांस आपके इस पेपर में बनता है, तो इसको आप तैयार देख लीजिएगा। हमने इसमें अपने हिसाब से अच्छे से बताया है। तो इस लेक्चर्स में इतना ही। अगले लेक्चर्स में फिर हम कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करेंगे। देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो है पहले जो है पढ़ा दिया है, सारे टॉपिक खत्म कर दिए हैं। अगर आपने वीडियो ना देखा हो तो आप जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका लिंक मिल जाएगा, आप आराम से जो है देख सकते हैं।